सामाजिक दबाव राजनीतिक दल को अपने हक में निर्णय लेने को मजबूर कर सकता है। ये बिहार में जेडीयू, राजद और अन्य दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना पर लिए गए निर्णय से साबित होता है। मगर सवाल है कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का प्रदेश सरकार क्या करेगी। जो सरकार पिछड़े राज्य का दर्जा का रोना अपने निर्माण काल से ही रो रही है, वो उनका भला कैसे करेगी जो वास्तव में विकास के पथ से उतर गए हैं। राज्य स्तर पर जाति जनगणना एक प्रकार से ब्राह्मणी षड्यंत्र है। मैं आकृति आप सभी दर्शकों का MBN न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करती हूं और साथ ही आपसे आग्रह भी करती हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले पहुंचे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में देश में अपनी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जाति आधारित जनगणना कराए और उस जनगणना के आंकड़ों के परिणाम में जो जातियां या जो वर्ग पीछे रह गया है उसके लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक कल्याण के लिए विशेष उपचार करे। और ऐसा कई बार हुआ भी। आज अन्य पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण मिल रहा है वो भी इस अनुच्छेद का परिणाम है। वैसे अन्य पिछड़े वर्ग इस देश में 60% से भी ज्यादा है, मगर ब्राह्मण बनिया गठजोड़ ने इनके साथ षड्यंत्र कर उन्हें संविधान लागू हुए इतने वर्ष बाद भी उनका हक नहीं दिया। अब सामाजिक जागृति के आंदोलन ने गति पकड़ी है तो राजनेताओं पर जाति आधारित जनगणना का दबाव बनना लाजमी है। इसी का परिणाम है कि केंद्र द्वारा यह कार्य करवाने में विफल जेडीयू और राजद जैसे नेताओं ने खुद ही बिहार में यह कराने का निर्णय लिया है। वैसे भी केंद्र ने यह साफ साफ कह दिया कि बीजेपी सरकार ये नहीं करा सकती, प्रदेश चाहे तो करा ले। इसी तर्ज पर बिहार में जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय क्षेत्रीय पार्टियों ने लिया है। अब इस वीडियो के मुद्दे पर आते हैं। अगर बिहार में नीतीश ने जाति आधारित जनगणना करा भी लिया तो उस रिपोर्ट का क्या अचार डालेंगे, क्योंकि यह सर्वे विदित है कि पिछड़ों की हालत बद से बदतर है। करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। बिहार में शिक्षा की पोल तो सोनू और सीमा के खबरों में आप देख ही चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंताजनक व्यवस्था से कोरोना काल में देश रूबरू हो चुका है। बिहार के बाढ़ में होने वाली तबाही का मंजर हम हर वर्ष देखते हैं। अब बताइए, बिहार सरकार अपनों के कल्याण के साधन का इंतजाम कहां से करेगी? कोई उपाय नहीं है। जो काम केंद्र का है वो राज्य के बूते के बाहर है। इसका साफ साफ मतलब है कि एक नई नौटंकी का प्रारंभ नीतीश और तेजस्वी ने शुरू कर दिया है। जनता को ये बताकर गुमराह करो कि हम जनता के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो, केंद्र ने किया इनकार तो हम खुद ही जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं। हमेशा से पिछड़े राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार के राजनेता केंद्र से इस बहाने और फंड की डिमांड करेंगे और क्या कमीशन और भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होगी? ये गंभीर सवाल हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी है। होना ये चाहिए था कि बिहार से इनके दल से जितने भी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में हैं, उनके माध्यम से केंद्र में दबाव बनाकर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो। इसके लिए मुहिम चलाना, धरना प्रदर्शन करना, अन्य पिछड़े मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को इसके लिए तैयार करना, देश में जनमत बनाना और वास्तव में जैसे मान्यवर कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू ने जैसे अपनी भूमिका निभाई और सदा के लिए जनता की नजरों में अमर हो गए, उसी पर चलकर अमर हो जाना। मगर इनकी नीयत से बस ऐसा लगता है कि समय गुजरता रहे, कुर्सी बची रहे, जनता को गुमराह करने के कुछ कुछ जनता हित में चलाते रहे। मगर शायद इनको पता नहीं, जनता जाग गई है। भाई भतीजेवाद की राजनीति को अपने पैरों में कुचलने के लिए जनता तैयार है। ना ब्राह्मणवाद चलेगा और ना सुप्रीमोवाद। अब देश में लोकतांत्रिक राजनीति चलेगी। देश में लोकतंत्र का राज आएगा। संविधानवाद की राजनीति का परचम लहराएगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।